राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्जाम था अकाउंटेंसी का 20 फरवरी 2025। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर्स किया होगा, सारे मल्टीपल चॉइस और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं फटाफट से। तो चलिए 30 क्वेश्चंस होगा मल्टीपल चॉइस का, तो एक एक करके हम लोग मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है 6%, 6% प्रति वर्ष के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं लिखना है, तो डेबिट साइड यानी क्रेडिट साइड का बात कर रहा है, तो वो हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन ऑन पार्टनर्स, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स सारा डेबिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं गुडविल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका गुडविल। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने 3 नंबर तक मिला लिया होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका फिक्टिशियस एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किसी विनियोजित पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है, तो आभासी संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अगर होता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर होता है, तो उसको ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पुनर्मूल्यांकन से लाभ को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है, तो पुराने अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डिड, तो इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। यानी साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम होता है फर्म का पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी नाम मात्र खाता होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरीली रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो ये निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्यतः पुनर्मूल्यांकित की जाती है, तो वो है स्थायी संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ डैश ऑफ ए पार्टनर, तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में होता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो होता है वो एडमिशन में होता है, ठीक है। तो फिलहाल आपका आंसर जो हो जाएगा रिटायरमेंट और डेथ, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ गए। एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, वाई रिटायर हो जाता है एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो यही हो जाएगा 5:4, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। तो 10 नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो सभी जो एसेट्स होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो कौन सा वैल्यू में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बुक वैल्यू पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी फर्म के विघटन पर सभी संपत्तियों को वसूली खाते में अंतरित किया जाता है पुस्तक मूल्य पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में द बैलेंस लेफ्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्म के विघटन पर पूंजी खाते के शेष को अंतरित किया जाता है बैंक खाते में। तो 12 नंबर तक हम लोग मिला लिए, 12 का बी हो गया आंसर। और उम्मीद है आप लोगों ने 12 का 12 अभी तक फिलहाल सही मैच किया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ हो जाएगा ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट ₹12 ईच इट इज कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 10 वाला शेयर को अगर 12 में इशू किया जाएगा तो उसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद यानी यदि प्रत्येक ₹10 वाला समता अंश अगर 12
रुपए पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है अधिमूल्य पर निर्गमन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज सोन इन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर को कौन से साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट का, तो लायबिलिटी साइड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर के बाद 16 नंबर में बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, यानी जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते को शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 का हम लोग आंसर मिला लिए, 17 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। जनरली डिवेंचर्स आर, तो डिवेंचर जो है ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्योर्ड, तो यानी सुरक्षित होता है। जनरली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड डिवेंचर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फॉर द कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कंपनी के लिए ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती जो होती है वो आभासी संपत्ति होती है, यानी फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज अ सब्सिडरी सिक्योरिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी सहायक प्रतिभूति है, सहायक प्रतिभूति यानी कोलेटरल सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में इफ़ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसिल दीज आर इन्वेस्टमेंट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो ये कहा जाता है विनियोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में अंडर करेंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज इंक्लूडेड, यानी करेंट एसेट्स में क्या क्या लिखते हैं, डेटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक, ऑल ऑफ दिस। ये आप जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब बताए थे इसमें आपको ये क्वेश्चंस भी आपको बताए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22 नंबर तक आप लोग मिला लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग को मिला है और कितना आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल था, ये जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, यानी कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है लंबवत प्रारूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालिसिस इट इज कॉल्ड इंटर फर्म एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हम लोग मिला लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी विंडो ड्रेसिंग, बेसिस ऑफ एवेल्युएशन, लैक ऑफ एक्यूरेसी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में द टर्म क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड, यानी क्विक एसेट्स में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो क्विक एसेट्स में शामिल नहीं किया जाता है स्टॉक यानी इन्वेंट्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो कौन से कैटेगरी में आता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जो आता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है, लाभदायकता अनुपात में संचालन अनुपात को लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर में द आइडियल करेंट रेशियो इज क्या हो जाएगा, यानी आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताए थे, तो 29 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज सोर्स ऑफ कैश, यानी अंश प्रीमियम वृद्धि होता है रोकड़ का स्रोत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 30 का 30 क्वेश्चन हम लोग आंसर्स मिला लिए, उम्मीद है आप लोगों ने 30 का 30 करेक्ट किया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग को मिला है और वीडियो कितना हेल्पफुल था। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलता रहे। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।